हेलो एंड वेलकम रवि सर फिजिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे 11th की जो टॉपिक है 11th जो एनसीईआरटी है फिजिक्स फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ रहे थे एरर्स जो है उसको डिस्कस किया था हमने कि एरर्स क्या है। जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें मोस्टली लेंथ, एरिया और वॉल्यूम मेजर करते हैं, तो मेजर करते टाइम क्या हो जाता है, हमारे से एरर्स हो जाता है। ठीक है, तो उसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स चली। क्लासिफिकेशन में हमने 5 क्लासिफिकेशंस को समझा। आज हमारा नया टॉपिक है इसी में, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स में, और वो है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है रैंडम एरर। ये पार्ट बी है इसी का। रैंडम एरर को समझते हैं। रैंडम एरर क्या है बेटा? रैंडम एरर ऐसी एरर है जो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और समझते हैं कि क्या है और कि ये पॉसिबल है, तो इसको ठीक करना और ठीक करना पॉसिबल है, इस एरर को हटाना पॉसिबल है, तो फिर कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसकी रैंडम एरर, द कॉजेज ऑफ सच एरर आर नॉट नॉन, द रैंडम एरर आर गवर्न्ड बाय चांस। कैसे जनरेट हो जाती है? बाई चांस आ जाती है ये एरर। तो ऐसी एरर को कौन सी एरर होंगी? रैंडम एरर। इट इज पॉसिबल टू मिनिमाइज दीज एरर्स। इन एरर्स को मिनिमाइज करना पॉसिबल है। और कैसे पॉसिबल है? बाय रिपीटिंग द मेजरमेंट्स मैनी टाइम्स एंड देन टेकिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजरमेंट्स। इसको समझते हैं बेटा कि डेफिनेशन में क्या बताया कि एक तो ये जो एरर है इसको मिनिमाइज करना पॉसिबल है और ये बाई चांस आ जाती है। ठीक है, तो बाई चांस आ जाती है और इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो इसने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करें तो एक ही हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि हमें जैसे इस जो मार्कर है इसकी लेंथ को मेजर करना है। ठीक है, तो जब लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो बाई चांस हम पूरे एक्यूरेट और अच्छे तरीके से मेजरमेंट कर रहे हैं, फिर भी बाई चांस कुछ एरर इसके अंदर अगर आ गई है, ठीक है, जो हमें गिवन नहीं है, हमें नॉन नहीं है, तो फिर क्या करें? तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम इसकी कुछ रीडिंग्स ले लेते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं 5 और 6। ठीक है, 4, 5, 6 मेजरमेंट में से कुछ भी मेजरमेंट हम ले सकते हैं। 4, 5, 6 मेजरमेंट इसके लेते हैं और फिर उसका अरिथमेटिक मीन ले लेते हैं। अरिथमेटिक मीन से क्या होगा? अरिथमेटिक मीन से जो एरर बाई चांस इसमें जनरेट हुई है वो मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल लेट, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हम ले लेते हैं। लेट A1, A2, A3, A4, A5 एट्स ऑन AN तक हमारे पास मेजरमेंट हमने ऑब्जर्वेशन किए हैं, मेजरमेंट लिया है। किसी एक पर्टिकुलर लेंथ हो सकती है, एरिया, वॉल्यूम कोई भी है, तो उसका हमने पर्टिकुलर बहुत सारी एक ही चीज़ को बहुत सारे हमने ऑब्जर्वेशन ले लिए। ठीक है, अब इन ऑब्जर्वेशन का क्या करना? अरिथमेटिक मीन लेना है। तो मीन को हम A बार से भी शो कर सकते हैं, A मीन से भी। कुछ बुक वाले A मीन लिखते हैं, कुछ A बार लिखते हैं, बोथ आर करेक्ट, है ना। तो क्या आ जाएगा बेटा? A1 सबको इसका सबका क्या करना है? अरिथमेटिक मीन लेना है। तो A4 प्लस डॉट 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 प्लस AN अपॉन N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? N। अगर आप 3 ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो A1 प्लस A2 प्लस A3, ये तो ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अगर आप 4 ऑब्जर्वेशन लेंगे तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाय 4। और अगर n ऑब्जर्वेशन है तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 AN, n तक हमने जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको रखा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। ठीक है, तो इससे जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा हमारे पास, उसमें जो एरर रहेगी वो मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल एक इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास एक रोड है और उसकी लेंथ हमें मेजर की। इसकी लेंथ आ रही है 4.23, ओके, और इसकी एक्चुअल लेंथ है 4.20 फॉर एग्जांपल। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू क्या है इसकी? रियल वैल्यू 4.20। ओके, अब देख रहे हैं मिनिमाइज कैसे कर देता है। अगर एक ही ऑब्जर्वेशन लेते तो एक ऑब्जर्वेशन, लेट अस कंसीडर ये A1 ऑब्जर्वेशन लिया हमने फर्स्ट ही, तो इसकी रीडिंग क्या आई? 4.2 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर। तो एरर है भाई 0.3 का। क्लियर दिख रहा है? वैल्यू एक्चुअल ये है 4.20 और आ कितनी रही है? 4.23। तो एरर कितनी आ गई? 0.03। ठीक है, फिर हम एक सेकंड ऑब्जर्वेशन लेते हैं, तो फिर हमारे पास लेट अस कंसीडर इसका ऑब्जर्वेशन आया
0.21 सेंटीमीटर। ओके, फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन लेते हैं और इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ये फॉर एग्जांपल आपके पास है 3.9 सेंटीमीटर। फिर A4 आया, एग्जैक्ट आ गया 4.20। ठीक है, ये 4 पॉइंट हम ले लेते हैं 4.10। ओके, इससे कोई भी रीडिंग आ सकती है, लेकिन अप्रोक्सीमेट आएंगी 4.20 के ना। इन सब का अर्थमेटिक मीन लेंगे। अर्थमेटिक मीन लेंगे तो देखो क्या होगा, एक रीडिंग और ले लेते हैं, A5 तक कर लेते हैं इसको। 4 फॉर एग्जाम्पल 15 ओके सेंटीमीटर। तो हम इनका अर्थमेटिक मीन लेंगे, क्या देगा बेटा 4.23 प्लस 4.21 प्लस 4.10 प्लस 4.20 प्लस 4.15 एंड डिवाइडेड बाय 5। ओके, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये रिजल्ट जो भी आएगा उसको चेक कर लेते हैं। 5, 1, 6 और 3, 9। ओके, और यहाँ से आएगा 1 और 2, 3, 4, 4, 6 और 8 इंटू 4 for 8, 12, 12, 16, 20 और डिवाइडेड बाई 5। तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, क्या इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 4.5, ठीक है, 3, 5, 7 या 35। ओके, अप्रोक्सीमेट। और फिर आगे करेंगे इसको सोल्व, समथिंग आएगा 9। ओके, तो ये आ जाएगा 4.18 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें जो एरर है वो क्या हो गई, मिनिमाइज हो गई, 0.02 की रह गई। बोलो नहीं क्या, तो एरर को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज। किसकी हेल्प से, ऑब्जर्वेशन। ये मैंने ऑब्जर्वेशन एक आइडिया के लिए लिखे हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, बाकी अगर ऑब्जर्वेशंस क्लियर आएंगे तो ऑब्जर्वेशंस अप्रोक्सीमेट इसी के अप्रोक्सीमेट रहेंगे, और उन सबको ऐड करके और डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो रिजल्ट क्या आएगा, समथिंग। ठीक है, तो एरर क्या हो जाएगी, मिनिमाइज। ठीक है, तो इसको हम कौन सी एरर बोलेंगे, रैंडम एरर। क्या कहते हैं इसको, रैंडम एरर। ओके, कि देखिए भाई हमारे पास नेक्स्ट एरर आ जाती है, वो है ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर एक्चुअल में क्या है और कहाँ से जनरेट होती है, इसको भी समझते हैं। ठीक है, जैसे रैंडम एरर थी, उससे कुछ हटकर जो हमारे पास एरर्स आती हैं वो ग्रॉस में आ जाती है, एब्सोल्यूट और रैंडम को छोड़ के। कौन कौन सी, इसके कॉजेज देख लेते हैं क्या क्या हैं। द कॉजेज ऑफ दिस एरर्स, फर्स्ट है इसमें रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इज प्रॉपरली। अगर सेटिंग प्रॉपरली नहीं है, ठीक है, अगर इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग प्रॉपरली नहीं है तो जो हम रीडिंग लेंगे, क्लियर है, उसमें क्या आएगी, एरर। फॉर एग्जांपल आप लेंथ मेजर कर रहे हैं स्केल की हेल्प से, और आप स्केल की जो हेल्प से मेजर कर रहे हैं, तो या तो आप प्रॉपर उसके सामने से देख नहीं रहे, तो फिर रीडिंग क्या होगी, पॉइंटों में ऊपर नीचे जाएंगी। क्लियर है, या फिर हम इसको स्केल को प्रॉपरली इसके साथ जीरो जहाँ है इसके कॉर्नर पे सही से लगाया नहीं, तो भी एरर जनरेट होगी। तो इंस्ट्रूमेंट अगर प्रॉपरली एडजस्ट नहीं करेंगे तो ये एरर जनरेट हो जाती है। सेकंड इसमें क्या है और किसकी वजह से जनरेट होती है, टेकिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली। हम जैसे मैंने अभी बताया, अगर ऑब्जर्वेशन हम रॉन्ग टाइप से ले रहे हैं, ठीक है, ढंग से नहीं ले रहे, तो भी ये एरर क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। ठीक है, थर्ड है इसमें नॉट टू टेक इनटू अकाउंट दी सोर्स ऑफ एरर एंड प्रिकॉशंस। अगर हम जो एरर्स हैं, जो हम इंस्ट्रूमेंट से जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं ले रहे, तो उससे भी सोर्स ऑफ एरर क्या है, अकाउंट से वो नोट टू टेक ढंग से नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर नहीं आएगी। और तो इसमें यूजिंग रॉन्ग वैल्यू इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में लिखते टाइम गलती हो जाए, मान लो हमने रीडिंग आई 7.5 और हमने लिखते टाइम क्या कर दिया, गलती से लिख दिया 8.5। ठीक है, लिखते टाइम हमारा दिमाग सही से ध्यान नहीं दे पाया और हम रीडिंग आई थी 7.5, या फिर हम रीडिंग को ढंग से देख नहीं पाए। ठीक है, तो ये माइंडली जो एरर हो जाती है वो भी इसी में काउंट होती है। ये सारी एरर्स क्या होती है, ग्रॉस एरर। अब इन एरर्स को भी क्या कर सकते हैं, दीज एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड ओनली इफ द ऑब्जर्वर इज वेरी केयरफुल इन हिज अप्रोच। जो भी ऑब्जर्वर है जो रीडिंग्स ले रहे हैं, वो ऑब्जर्वर अगर प्रॉपरली सही ढंग से केयरफुली अगर रीडिंग्स लेगा तो यह एरर जनरेट नहीं होगी, और इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, यानी कि कम किया जा सकता है, इस एरर को हटाया जा सकता है। ठीक है, अब एरर के जो नेक्स्ट हमारे पास वीडियो आएंगे वो आपके पास, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एरर के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा देखते हैं, NCERT के और CBSE के। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।